अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अज़ीज़ एकेडमी। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मज़ीद 2 इंडिकेटर। लास्ट वीडियो में आपके साथ 2 इंडिकेटर्स मैंने शेयर की थी, जो कि अभी मेरे स्क्रीन पे हैं। बॉलिंजर बैंड और साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था बीपीपीटी, जो बुल बियर फॉरवर्ड ट्रेंड का जो इंडिकेटर था, और साथ मैंने आपके साथ जो शेयर किया था बॉलिंजर बैंड। दो इंडिकेटर्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, और उम्मीद करता हूँ आपने खूब प्रैक्टिस किया होगा इसके ऊपर, आपको अच्छी प्रॉफिट मिली होगी। देखें, मुझे तो हुआ है प्रॉफिट। यहाँ से मैंने कुछ देखें, एक एफटीटी बीयूएसडी का पैटर्न मैंने ओपन किया, और आप देख सकते हैं कि मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था सेम वही सिचुएशन, ठीक है। साथ मैंने ईएमए का भी एक इंडिकेटर लगाया है। बहरहाल आज की वीडियो में मज़ीद 2 आपके साथ इंडिकेटर शेयर करूँगा, जिससे आप स्काल्प ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छी बेनिफिट देगा। साथ जो है वो आप 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये जो इंडिकेटर इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। ये मैं रिमूव कर दिया, और यहाँ से मैंने ये वाला इंडिकेटर भी, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ से आपने जो है इंडिकेटर में आना है। फिर से बता रहा हूँ, यहीं से आपने जो कैंडल्स है हैकन आशी सेलेक्ट करना है, इंडिकेटर्स पे आना है। और यहाँ से मैं आज जो इंडिकेटर शेयर करने वाला हूँ ये है ईएमए। दोनों इंडिकेटर में हमारे ईएमए होंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर कुछ सेटिंग इसकी करनी है, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया, और यहाँ से मैं कुछ सेटिंग करूँगा। ऐसे मैं रिसेट चार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी है कुछ, सेटिंग पे क्लिक करके तो रिसेट चार्ट कर दे, और सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसकी मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ से इनपुट में जाके इसकी जो ये इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इनपुट में जाके इसको आपने 200 कर देना है, तो 9 की जगह आपने 200 कर देनी है, ठीक हो गया। और यहाँ से जो है मैं इंटर कर देता हूँ, ओके। समझ रहे हो बात को। सेटिंग पे जाना है, यहाँ से 200 करना है, स्टाइल आपने ग्रीन और ये कर देना है, ठीक है। अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं, मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं अब एक इंडिकेटर हमने ओपन किया 200 ईएमए का। अब हम एक और इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, वो भी हमने ईएमए को जो है वो सिलेक्ट करना है, ईएमए। और यहाँ से इसको भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो है सेटिंग करनी है, स्टाइल को जो है आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इनपुट में जाके इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपने सेटिंग करनी है, आगे मैं बता देता हूँ कैसे ये इंडिकेटर वर्क करेगा, ठीक है, कैसे आप इसके थ्रू ट्रेड लेंगे। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 इंडिकेटर्स ऐड किए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 2 इंडिकेटर्स शेयर किए थे, और आज की वीडियो में 2 इंडिकेटर शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, 2 इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए ताकि हमें आसानी हो ट्रेड लेने में, ठीक है। अच्छा, एक जो इंडिकेटर हमने यूज़ किया ईएमए, उसकी हमने सेटिंग ये 200 जो हमने करवाई, ठीक है। और यहाँ से स्टाइल मैंने ग्रीन लगा दिया, ठीक है, ओके कर दिया। इसका मतलब ये हमें इंडिकेट करेगा मार्केट के, मार्केट की ट्रेंड हमें ये एक्चुअली इंडिकेट करेगा कि ट्रेंड मार्केट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो ट्रेंड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 तारीख से लेके 9:45 से 9:30 से लेके कल यानी 4 तारीख से लेके आज तक, यहाँ तक जो है मार्केट की जो ट्रेंड है वो अप साइड पे था, ठीक हो गया। और ये जो दूसरा हमने इंडिकेटर ईएमए वाला 50 ईएमए वाला सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो 50 ईएमए वाला इंडिकेटर है, उससे हम ट्रेड लेंगे, जबकि 200 हमें ट्रेंड बताएगा कि मार्केट की ट्रेंड जो है वो किस साइड पे, ठीक है।
आज मैं आपको कुछ बैक टेस्ट दूंगा, लाइव कोशिश करूंगा। तो इसको आप जो है 5 मिनट 3 मिनट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर सारे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आप जो टेस्ट करूंगा वो करूंगा, बैक टेस्ट आपको दूंगा, लाइव कोशिश करूंगा, अगर ट्रेड मिलती है तो लाइव भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो है बैक टेस्ट आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप देखें कि ग्रीन लाइन जो है, जो 200 EMA वाला इंडिकेटर है, इसने जो ग्रीन कैंडल है उसको क्रॉस किया, फिर उस हमने वेट, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मार्केट जो है वो उसकी ट्रेंड जो है वो बुल रन में आ चुकी है, यानी मार्केट अब जाने वाली है। ठीक है, यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमने वेट करना है। ठीक है, हमने वेट करने, और जैसे ये जो चूंकि यहाँ पर जो हमारा 50 EMA वाला इंडिकेटर है तो ये नीचे है। ठीक है, तो अब ये हमें कंफर्म नहीं करते कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ज़रूर बने, लेकिन हमें एंट्री कंफर्म नहीं है। तो जैसे ये जो ब्लैक वाला EMA 50 है, उसने जैसे ग्रीन को क्रॉस किया, तो यहाँ में अंदाज़ा हो गया कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपनी एंट्री लेनी है। मैं यहाँ से अपनी एंट्री ले लेता हूँ, लॉन्ग पोजीशन में ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कहाँ बनती है आपका, यहाँ पर आपकी बन जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैंने लॉन्ग पोजीशन, इस कैंडल के स्टार्ट पे मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली। ठीक हो गया। अब स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखना है, जिस तरह मैंने लास्ट आपको बताया था, जो पिछला विग होता है बड़ा, उस पर आपने अपना स्टॉप लॉस रख देना है। अगर बड़ा विग नहीं है कोई करीब, तो फिर आपने ये जो EMA लाइन है उसी पे आपने अपना स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर जहाँ से ये डबल होते हैं वहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इधर रख देता हूँ, वो काफ़ी करीब है। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस, और हमारा TP जो होगा वो 1.5 रेशो, 1.5 रेशो ये जो है हमारा TP पॉइंट होगा, हमारा टारगेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले इंडिकेटर्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था हमारा टारगेट जो है वो कैसे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इंडिकेटर्स में भी हमारा जो प्रॉफिट है उसने वो बुक कर ली, और हमारा जो फर्स्ट TP है वो एक्चुअली हिट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ अपनी तरफ से भी सेंस कर सकते हैं, लाइक अगर आपको पता है कि मार्केट मज़ीद ऊपर, जैसे यहाँ पर ऊपर गई है मज़ीद, यहाँ तक देखे आप देख सकते हैं, तो आप ऐसे करें कि 1.5 रेशो पे आप अपनी टारगेट रखें। ठीक है, या अपनी सेकंड टारगेट यहाँ पर रखें, और बाकी को आप पोजीशन को क्लोज रहने दें। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आप देखते जाएं, साथ इंडिकेटर को भी आप देखते जाएं, मार्केट को स्टडी करते जाएं। तो अगर आपको ब्रेक प्रॉफिट यहाँ मिलती है तो फिर आप इसको क्लोज कर दें। और याद रखें हमेशा, अगर आपका यहाँ पर आपने TP रखा है और फर्स्ट TP आपका जैसे ही होता है, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने एंट्री पॉइंट पे लेके आना, और जैसे आपकी सेकंड टारगेट हिट होती है तो अपनी स्टॉप लॉस आपने फर्स्ट टारगेट पे लेके आनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो बिल्कुल लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ से फर्स्ट TP हिट होती है तो अपनी स्टॉप लॉस को आपने एंट्री पॉइंट पे लेके आना है। तो यहाँ से अगर मार्केट में रिवर्स होती है, ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर मैंने फर्स्ट TP रखा है और ये हिट हो गया, और यहाँ से हमने जो स्टॉप लॉस है ये हमने एंट्री पॉइंट पे लेके आना है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होती है, नीचे आती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो एंट्री पॉइंट पे होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जब आपका TP2 हिट होता है तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो TP1 पे रख देना है। तो इससे ये होगा कि हमें जो है वो लॉस नहीं होगा, हमेशा हमें प्रॉफिट मिलेगा। लाइक मैं आपको थर्ड बैक टेस्ट दूंगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपको शॉर्ट सिग्नल भी मैं आपको दूंगा। यहाँ से देखें कि जो EMA 200 इसने इसको क्रॉस किया, ठीक है, ऊपर गई, कैंडल से ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी नीचे आने वाली है। और यह हमने एंट्री नहीं ली बल्कि हमने वेट किया, और जैसे EMA 50 यानी ब्लैक जो EMA है, जैसे उसने टच किया यहाँ से और ये भी कैंडल्स के ऊपर गए, तो यहाँ से हमें पता चला कि मार्केट जो है अब नीचे ज़रूर आएगी। तो यहाँ से मैं शार्ट पोजीशन लूँगा, और ये मैंने शार्ट पोजीशन ली। पिछली विग देखूंगा, पिछली विग कहाँ है, विग जो है यहाँ पर हमारी विग बनती है, तो यहाँ पर हम अपनी स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1.5 रेशो के साथ हम अपना फर्स्ट TP, या हम आप यहाँ से मार्केट से उतर भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी ये रख देनी है।
और फिर बताता चलूँ, जैसे आपकी टीपी हिट होती है फर्स्ट, तो आपने अपनी स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लेके आना। तो हमारा सेकंड टीपी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा टारगेट हो गया हिट। अब देखें, हमने लॉन्ग पोजीशन में भी प्रॉफिट ली, हमने शॉर्ट पोजीशन में, चाहे मार्केट अप जा रहे हो या डाउन जा रहे हो, हमें दोनों सूरत में प्रॉफिट मिल रही है। तो आप इसको 15 मिनट 5 मिनट स्कैल्पिंग करके अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक और बैक टेस्ट आपको दूंगा। यहाँ से फिर शॉर्ट पोजीशन बनती है, मैं कोशिश करता हूँ बड़ी जो पोजीशन है उससे। देखिए यहाँ पर, और जहाँ आप कंफ्यूजन लगे, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, आपने यहाँ पर ट्रेड लगानी है, क्योंकि हमें ईएमए जो है वो ट्रेड देते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन यहाँ पर जो है कैंडल के साथ यहाँ पर अपना आपने देखना है, यहाँ पर ग्रीन लाइन ने टच की और यहाँ पर जो है वो ब्लैक जो पीटीएम है उसने टच किया। आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इसने अगर ये एक दूसरे से अगर ग्रीन कैंडल अभी यहाँ तक नहीं आया और ब्लैक जो है यहाँ पर, तो आप इसको जो है वो ट्रेड ना करें फिलहाल। ठीक है, देखिए यहाँ अगर ब्लैक जो है वो बन गई है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट पम्प कर चुकी है, लेकिन आपने ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है बाद में। ठीक है, तो अगर इसने यहाँ पर टच किया और यहाँ पर ग्रीन जो 200 में है वो नहीं आया अभी तक, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो बुल रन में नहीं है, तो आपने ट्रेड नहीं है। जैसे इसको टच करे आप अपनी एंट्री ले सकते हो। तो इसको टच किया फिर भी अगर आप एंट्री लेते तो आपको अच्छी प्रॉफिट मिल जाती है, लेकिन कोशिश करें कि जो आपको कन्फर्म ट्रेड मिलते हैं उसी को आपने कर देना। यहाँ पर हमें एक और शार्ट पोजीशन मिलेगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है वो, यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छी खासी पोजीशन जो है वो हमें मिलनी। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है 200 में, उसने जो है वो कैंडल्स के ऊपर गया और साथ जो है ब्लैक जो 50 में है वो भी इसके ऊपर गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट शार्ट होगी, तो आपने शार्ट पोजीशन यहाँ पर ले ली। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, पिछली बड़ी विक को आपने देखनी है, ये भी हमारी विक बनती है। ठीक है, और एक ये भी बनती है, आप खुद देखें। यहाँ पर मैं रखूँगा कि ये काफ़ी नज़दीक है और बड़ा विक भी ये है। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, टीपी जो है वो 1.5 रेशो के साथ आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने प्रॉफिट अच्छी लेनी है तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टीपी आप इधर रखें। ठीक है, और जैसे फर्स्ट टीपी आपका हिट होती है, स्टॉप लॉस आप एंट्री पॉइंट पे ले आए और मार्केट को रहने दे ऐसे। तो जैसे जैसे मार्केट जो है वो नीचे आती है, ठीक है, तो अपने आपने देखना है कि जहाँ पे यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट कितनी नीचे आई है। अगर यहाँ से आपने पोजीशन ओपन की है तो यहाँ पर आपका जो पोजीशन है ये क्लोज होगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लोज करते हैं तो कितना प्रॉफिट आप यहाँ से खुद एडजस्ट कर लें। समझ रहे हो बात को? तो ये आप खुद कर ले कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जो है वो देख देनी है। ठीक है, सो आपको अच्छी प्रॉफिट मिलती जाएगी। समझ रहे हो? इसी तरह आपने देख देना है। अच्छा, सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मज़ीद 2 जो इंडिकेटर्स है वो शेयर करने वाला हूँ। तो ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं ये सारे वर्क के हैं। ठीक है, लेकिन आपने हर एक के ऊपर प्रैक्टिस करना है। तो जो आपको समझ में आए और जिसने आपको प्रॉफिट दिया उसी पे आप ट्रेड करते जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।